हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही का आज प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग हल करेंगे। आपको पता है कि इसमें झारखंड उत्पाद सिपाही का जो है फिजिकल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और अब आपका रिटेन का एग्जाम जो है लिया जाएगा। और आपको पता है कि इसमें झारखंड जीके के जो है टोटल 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 50 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको नंबर उठाने के लिए बहुत ही अच्छा चांस रहता है, क्योंकि झारखंड जीके में अच्छा खासा नंबर उठ जाता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट और पढ़ाई का ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट 3 से। जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखा है वो जा करके हमारे चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल इसी तरह के जो प्रश्न हैं जो बाजार में भी किताबें चल रही है उन्हीं में से किसी एक से हमने ये जो है प्रैक्टिस सेट लिया है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल हमारा रहेगा, झारखंड की कुल कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। आपको पता है झारखंड में टोटल कितनी जनजातियां हैं? 32। ठीक है, कितने हैं? 32। उसी 32 में से कुछ जनजातियों को जो है आदिम जनजाति की श्रेणी में रख दिया है। ठीक है, तो आदिम जनजाति को 32 में से कितने जनजातियों को रखा गया है? तो वो रखा गया आपका 8। ठीक है, तो 32 जनजातियों में से 24 प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आता है, जबकि अन्य 8 को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, अगर यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, किस आदिवासी नेता को आदि विद्रोही की संज्ञा दी जाती है। अब एक आदिवासी नेता है जिनको आदि विद्रोही की संज्ञा दी जाती है। करेक्ट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तिलका मांझी। तिलका मांझी को जो है आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं इस प्रश्न में कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले ये पहले आदिवासी थे। अंग्रेजी हुकूमत जो चलता था उसके खिलाफ ये विरोध करने वाले क्या थे? पहले आदिवासी थे। आदि विद्रोही भी कहा जाता है इनको। 1782 से लेकर के 1784 ईस्वी तक चले तिलका विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था और अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था ऑगस्टस क्विटलैंड को अपने तीर से मार दिया था। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था 1782 से लेकर के 84 तक। अब पढ़िएगा इसको, समझे। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने एजुकेशन ग्रुप सर्कल जो होगा उसमें वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था। अब यहाँ पर राष्ट्रीय नेता है और ये जो राष्ट्रीय नेता है जिसका ताना भगत आंदोलन पर सबसे अधिक जो है प्रभाव था, उसका आंसर हम लोगों से पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान सवाल है ये। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 43 का 1। झारखंड में जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में शुरू हुए ताना भगत आंदोलन पर महात्मा गांधी के विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, उस टाइम महात्मा गांधी का जो विचार था वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रभाव इसके ऊपर पड़ा था और इनका प्रभाव इस आंदोलन के अहिंसक स्वरूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 44, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है। अब एक रानी थी जिनका नाम था सर्वेश्वरी देवी, इसका संबंध जो है किस क्षेत्र से रहा है। 44 का आपका सही आंसर आपको देना है, तो सही उत्तर हो जाएगा संथाल परगना में। ठीक है, देखिए 1781-82 ईस्वी में रानी सर्वेश्वरी देवी ने पहाड़िया सरदार के सहयोग से अंग्रेजों द्वारा दामिनीय कोह बनाए जाने का विरोध किया था और 6 जनवरी 1807 ईस्वी को भागलपुर जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत पावरफुल लेडी थी उस टाइम की, है ना। जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना कि आयरन लेडी, उस टाइम की ये आयरन लेडी थी, अंग्रेजों से लड़ गई थी ये मोहतरमा। 45, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है। अब झारखंड आंदोलन के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं जे बर्थोलमन, इनको कहा जाता है झारखंड आंदोलन के जनक। समझ गए। 46 प्रश्न में पूछ रहा है आपसे कि झारखंड की जनजातियों में जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। अब जनजातियां आपको दे दिया है और इसका जो जनसंख्या है इसका सही अवरोही क्रम में आपको बताना है। ठीक है, कैसे बताना है? अवरोही क्रम में बताना है। तो देखिए, यहाँ अवरोही क्रम में यदि हम सेट करें तो संथाल हो जाएगा, संथाल के बाद उरांव हो जाएगा, उरांव के बाद मुंडा, मुंडा के बाद हो। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जनजाति है वो संथाल जनजाति है, झारखंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उरांव है, उसके बाद मुंडा है, उसके बाद हो है। आपको ये 1 से लेकर के 4 तक आपको आद भी रख लेना चाहिए। अगर यदि आपको पूछ दे कि झारखंड में मुंडा जनजाति जो है इसकी जनसंख्या के नंबर पर कितने नंबर पे आते हैं, तो आपको 3 नंबर आराम से मार देना है। उरांव 2 नंबर पे आते हैं, संथाल पहले नंबर पे आते हैं, हो 4 नंबर पे आते हैं। समझ गए। तो इस तरह का भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इतिहास से। किस जनजाति का संकेंद्रण दामिनीय कोह क्षेत्र में है? किस जनजाति का संकेंद्रण दामिनीय कोह क्षेत्र से है? तो सही उत्तर हो जाएगा संथाल का। ठीक है, संथाल जनजाति का संकेंद्रण दामिनीय कोह क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? जो मुंडा जनजाति के जो लोग हैं वो विवाह को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के जो लोग हैं विवाह को अरंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरंडी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। 49 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? अब 2011 के बाद तो भी जनगणना हुआ है नहीं, लेकिन 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या जो वृद्धि हुआ था वो आपका हुआ था 43.42, सिर्फ एक जिला में, और वो जिला का नाम है कोडरमा। ठीक है, 43.42 वृद्धि हुआ था जनसंख्या दर में कोडरमा जिला में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रथम कैबिनेट में किसके प्रभार में थे? अब देखिए, इसका सही उत्तर की बात करें तो झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रथम कैबिनेट में श्रम नियोजन प्रभार में थे। ठीक है, श्रम नियोजन प्रभार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस सारे प्रश्न को ध्यान में रखना है बॉस। ठीक है, देखिए बरड चीती किस भाषा की लिपि है? बरड चीती पढ़ाएगा या फिर बरड चीती, जो भी पढ़ाएगा। ठीक है, बरड चीती किस भाषा की लिपि है? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया है। तो देखिए हम इसका आंसर बताते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। हो जनजाति द्वारा अपनी भाषा हेतु बरडचीती नामक लिपि का विकास किया गया है और इस लिपि का आविष्कार लोकोबोद्रा द्वारा किया गया है। ठीक है, जिनका नाम क्या है? लोकोबोद्रा। उन्होंने ही इस भाषा का, इस लिपि का आविष्कार किया है, बरडचीती। एक्स्ट्रा तथ्य को भी आप नोट करते चलेंगे बॉस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्रामपुर का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? अब विश्रामपुर का किला जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पलामू। यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विश्रामपुर का किला झारखंड के पलामू जिले में स्थित है और इसका निर्माण चेरोवंशी शासक राजा तड़वन के द्वारा कराया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? राजा का नाम क्या था? तो राजा तड़वन। और किस वंश से आते थे? तो चेरो वंश से आते थे, जो पलामू जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये पलामू जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस लोक नृत्य में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है? अब कौन सा लोक नृत्य है जिसमें गुरु की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है या फिर अनिवार्य होती है? तो 53 का अगर हम सही आंसर की बात करें तो छऊ नृत्य जो होता है ना, छऊ नृत्य जो होता है इसमें गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में भी शामिल कर लिया गया है। तो एक तरह से क्या हो गया? ये इतिहास बन गया। छऊ नृत्य बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य यंत्र है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र झारखंड का प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना और प्रमुख भी है? अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो सही उत्तर की बात करें तो झारखंड में सबसे अधिक क्या बजता है? मांदर बजता है। ठीक है, मांदर वाद्य यंत्र जो है झारखंड का प्राचीनतम और प्रमुख वाद्य यंत्र दोनों है और इसे जो है एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है कि आप लोग भी इस नाम को जानते होंगे, तुम्दक। क्या कहा जाता है? हम लिख देते हैं, तुम्दक। मांदर को दूसरे नाम तुम्दक के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 55 की ओर बढ़ते हैं बॉस। आइए चलिए 55 में, निम्न में से कौन सी जनजाति सदान समूह की मानी जाती है? अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से सदान समूह की जो जनजाति मानी जाती है वो कौन सी है? तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा कुरमाली, जिसको कुड़माली भी कह सकते हैं। देखिए, झारखंड की चीक बड़ाइक, करमाली एवं किसान जनजाति स्वयं को सदान मानते हैं। ठीक है, करमाली कहिए, कुरमाली कहिए, जो भी कहना है कह सकते हैं। ठीक है, और एक और कहा जाता है जिसका नाम है चीक बड़ाइक, वो भी क्या है? सदान समूह के अंतर्गत ही आते हैं। 56 देखिए बॉस, आदिवासी सकम पत्रिका का प्रकाशन आदिवासी सकम पत्रिका का प्रकाशन द्वारा निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? अब एक पुस्तक का नाम है या फिर ग्रंथ, जो भी कहिए, इसको पत्रिका कहिए। ठीक है, आदिवासी सकम इसका नाम था। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था?
तो ये किया गया था आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपाल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जयपाल सिंह के द्वारा। आदिवासी सकम पत्रिका का प्रकाशन जयपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, फिर किया गया था, ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद हम लोग चलते हैं 57 नंबर प्रश्न पर। देखिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है 57 में, बॉस इसको डिलीट कर लेते हैं। देखिए मुंडारी टूड कोठारी नामक पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? अब इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो मुंडारी टूड कोठारी नामक पुस्तक के रचनाकार रामदयाल मुंडा जी हैं। ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रामदयाल मुंडा जी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 58। देखिए 58 में पूछ रहा है कि कोचे कबाड़ा के रचनाकार कौन है? आपको बता दें कि यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा प्रैक्टिस सेट 2, उसमें भी जो है प्रैक्टिस सेट में लगभग 5 से 6 प्रश्न जो है रचनाकार और उसके नाम से दिया गया है, पुस्तक एवं उसके रचनाकार। यहाँ पर भी आप वही देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर प्रैक्टिस सेट में अगर यदि आपको ये मिलेगा रचनाकार एवं पुस्तक, तो आपको इसको याद कर लेना है 40-50 कम से कम, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 40-50 कम से कम याद कर लेना है। हो सकता है यहाँ पे आपका 1 से 2 प्रश्न फंस जाए, ठीक है ना। तो कोचे कबाड़ा एक पुस्तक ग्रंथ है कि रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोलेमन, ठीक है, सोलेमन मुर्मू। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखिए, ग्रह का फेर की रचनाकार निम्न में से कौन है? अब एक ग्रंथ है ग्रह का फेर, ठीक है, और इसकी रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ग्रह का फेर की रचनाकार जो है अनंत सहाय अखोरी हैं। अनंत सहाय अखोरी इनका रचनाकार है, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपके लाइक से ही हमारा जो है मनोबल बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, गायब होता हुआ देश के रचनाकार कौन है? गायब होता हुआ देश, अब ये पुस्तक का नाम है। तो गायब होता हुआ देश जो है इसके रचनाकार जो है रणेंद्र जी किए हैं, ठीक है। रचनाकार कौन है? रणेंद्र जी। अगला प्रश्न देखिए, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? जब झारखंड बोर्ड का जब परीक्षा आता है ना, 10वीं क्लास का जब उसका रिजल्ट आता है ना, तो सबसे पहले लोग देखते हैं नेतरहाट आवासीय विद्यालय की कितने विद्यार्थी टॉप किए हैं, समझे। तो ये नेतरहाट है, ये क्वालिटी है नेतरहाट में। इसकी जो स्थापना किया गया था वो 1954 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1954 ईस्वी में। हर कोई चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा जो है नेतरहाट में पढ़े, हमारा भी घर के सदस्य जो है नेतरहाट में पढ़े, इतना फेमस ये स्कूल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पिछला प्रैक्टिस सेट 1 देखे होंगे जिसमें इसका आंसर हमने बताया था, ठीक है। कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 62 का प्रश्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चाईबासा में, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा? चाईबासा में। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर स्थित है? ये माइनस नहीं है, माइंस है, कोल वाला, ठीक ना। तो सबसे बेसी कोयला कहाँ है? देवघर, रांची, जलगोड़ा और धनबाद में। तो धनबाद हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थित है, एकमात्र स्कूल है माइंस के लिए धनबाद में। अगला प्रश्न देखिए, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? स्टेडियम का नाम क्या है? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। और ये कहाँ पर स्थित है? 64। क्या आंसर हो जाएगा? जमशेदपुर हो जाएगा बॉस, ठीक है, जमशेदपुर। अच्छा, जमशेदपुर में एक और स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कीनन, ठीक है, कीनन जिसका नाम है, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, सिल्वानुस डुंगडुंग ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? अब सिल्वानुस डुंगडुंग जो थे इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था, कौन सा साल? 65, 1980 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1980 में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए, शेखर बोस किस खेल से संबंधित है? अब जो शेखर बोस हैं ये कौन सा खेल से संबंध अपना रखते हैं? तो शेखर बोस वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। कौन सा खेल से? वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। अगर यदि किसी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन हो, आपको लगता है कि ये कुछ इसमें अलग हो सकता है, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर अगर हमें भी चलना है, ठीक है। अगर आप हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे तो हमारे लिए बढ़िया चीज़ है, हम भी अपनी चीज़ों को अपने सुधार करके रखेंगे, है ना। 67 देखिए, प्रदीप चंद्र साहू का संबंध किससे है? अब देखिए प्रदीप चंद्र साहू का संबंध जो है 67 प्रश्न से पूछ रहा है, तो इसका पर्वतारोहण से है। किससे है? पर्वतारोहण। पर्वतारोहण का मतलब क्या समझते हैं? पर्वतारोहण मतलब जो पर्वत पर चढ़ते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, वो होता है, ठीक है। 68 में देखिए, आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है? अब ये जो आशा रानी होरो हैं ये कौन सा खेल खेलती हैं?
तो ये आर्चरी खेलती हैं, तीरंदाजी जिसको हम लोग कहते हैं आर्चरी, ठीक है ना। आशा रानी होरो का संबंध तीरंदाजी से है। क्रिकेट से पूछा जाए तो MS धोनी आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? तो झारखंड की सीमाएं आपकी जो टोटल राज्यों से जो लगती है, इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, 5 राज्य से लगती है, ठीक है, 5 राज्य से। अगर यदि आपको नाम पूछ दे कि कौन कौन राज्य से लगती है तो मैं बता देता हूँ बॉस, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से एकमात्र जिला सटता है गढ़वा, ठीक है ना। तो झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। ये आपका अगला प्रश्न, दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले से होती है? तो दामोदर नदी जो है एक मुख्य नदी है, दामोदर नदी, DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से पूरा झारखंड, पूरा भारत इसको जानता है। तो दामोदर नदी का उद्गम जो स्थल है वो कहाँ से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दामोदर नदी का मूल उद्गम झारखंड के लातेहार जिले से होती है। कहाँ से होती है? लातेहार जिले से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 71, झारखंड की दूसरी ऊंची जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, झारखंड की जो दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है वो आपका कौन सा है? तो वो हुंडरू है, ठीक है। झारखंड की दूसरी जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। अगर यदि इसकी ऊंचाई आपको पूछ दे मीटर और फीट में तो दोनों याद रख लीजिएगा। इसकी ऊंचाई 98 मीटर, ठीक है, 98 मीटर किसकी? हुंडरू फॉल की। और अगर यदि फीट में पूछे तो 321 फीट, याद रखिएगा, ठीक है। फीट में पूछे तो 321 फीट है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थित है, हुंडरू जलप्रपात। समझ गए। झारखंड का जो रांची जिला है, रांची शहर है, इसको क्या कहा जाता है? वाटरफॉल सिटी कहा जाता है, ठीक है, जलप्रपातों का शहर, जलप्रपातों का नगर। सबसे अधिक जलप्रपात झारखंड के रांची में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड की अधिकांश भाग में किस मिट्टी का विस्तार है? झारखंड की अधिकांश भाग जो है किस मिट्टी का विस्तार है बॉस? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, लाल मिट्टी का। हमने एक जो है स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है झारखंड की मिट्टी, आप सर्च करिएगा झारखंड की मिट्टी, GK बितार के। टोटल 6 प्रकार की मिट्टियां झारखंड में पाई जाती हैं और सभी मिट्टियों का जो है हम अलग अलग विश्लेषण करके दिए हैं। लगभग आपको 8 से 10 मिनट का वीडियो मिलेगा और आप पूर्ण रूप से इसमें समझ जाएंगे मिट्टी के लिए। फिर आपको दूसरा चैप्टर पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सर्च करिएगा झारखंड की मिट्टी, GK बितार के, तो वहाँ पर मेरा वीडियो आपको दिख जाएगा, बढ़िया से पढ़िएगा उसको। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में CAMPA को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड में इसको जो अधिसूचित करने का समय था 2009 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, इसका आपको फुल फॉर्म पता है? नहीं पता होगा, हम बता देते हैं। आप अगर यदि सुन पाते हैं एक बार में तो सुन लीजिएगा। देखिए, इसका CAMPA का जो पूरा नाम है वो है कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। 2009 में इसको अधिसूचित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य रहता है प्रकृति वनों का जो है प्रबंधन करना, वन जीवों का संरक्षण करना और आधारभूत संरचना का विकास करना। इसका यही मुख्य कारण रहता है, जो 2009 में इसको अधिसूचित कर लिया गया था। 74 की बात करें हम फ्रेंड्स, तो देखिए, तोप चांची अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनबाद जिले में, ठीक है। तोप चांची अभ्यारण्य जो है धनबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की यदि बात करें तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स हुआ था 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में। तोप चांची धनबाद में स्थित है, अभ्यारण्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग आगे हैं, झारखंड के शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? झारखंड के शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई की सुविधा जो है उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 12.77 प्रतिशत। कितना? 12.77 प्रतिशत, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इतने व्यवस्था की गई है सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि अजय बराज परियोजना किस जिले में स्थित है? अजय बराज जो परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? तो ये आपका देवघर जिले में स्थित है। कहाँ पर? देवघर जिले में, ठीक है। अजय नदी एक है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, अजय नदी, देवघर जिला में बराज बनाया जा रहा है। झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? झारखंड बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापना की जो स्थापना जो किया गया था वो कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो सही उत्तर यदि हम बात करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है इसका
मैंने स्थापना किया गया था। उस टाइम झारखंड नहीं था, उस टाइम बिहार ही था। ठीक है, तो बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था के रूप में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजनाकार में की गई थी और इस संयंत्र में 1972 से उत्पादन कार्य चालू हो गया था। समझ गए। 78 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जादूगोड़ा निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। झारखंड में सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ से मिलता है? जादूगोड़ा से ही मिलता है। ठीक है, जादूगोड़ा खान से निकाला जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस चैनल पर आपको झारखंड जीके का जो है उत्पाद सिपाही का लगभग 30 प्रैक्टिस सेट हम करके लेकर के आपके लिए आएंगे और जितने भी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट की, झारखंड की, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ब्लॉक लेवल का, सारा वैकेंसी हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है। 79 में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राज्य में सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु इनमें से किस नाम से आउटलेट खोले जाने की योजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलाश रिटेल आउटलेट। और ये बहुत जगह चल भी रहा है। ठीक है, पलाश रिटेल आउटलेट जो है बहुत जगह चल रहा है ना। इसमें राज्य सखी की जितने सखी मंडल जो होते हैं, महिलाएं जो होती हैं, उसके द्वारा जो है कुछ उत्पादों का निर्माण किया जाता है और उसको पलाश रिटेलर आउटलेट खोले जाने की योजना के तहत जो है इसको बेचा जाता है। ठीक है, पलाश सेंटर में। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो 80 नंबर का सही उत्तर बात करें तो पुलिस अधीक्षक को। ठीक है, पुलिस अधीक्षक, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया जाता है। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास, इसके बारे में आपको समझना है तो अगर यदि आपने हमारा प्रैक्टिस सेट 2 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। वहां पर हमने इसको एक प्रश्न, इसी से प्रश्न आया था, हमने विस्तार में बताया है। ये देखिए आतंकवादियों से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो वहां पे जो है बढ़िया से बताया हुआ हमने पेपर 2 में, प्रैक्टिस सेट 2 में। अगला प्रश्न देखिए, नक्सलियों के लिए प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति किस वर्ष में लाया गया था? देखिए फिर दूसरा प्रश्न एक आपका आ गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015 ईस्वी में। राज्य सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के लिए प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति को अधिक आकर्षण बनाने के उद्देश्य से 2009 की प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में 2015 में संशोधन कर दिया गया था। बना था तो 2009 में, लेकिन इसको संशोधन 2015 में कर दिया गया था। समझे? चलिए, बहुत अच्छा। इतना यदि आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण करने तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सा है? तो इसकी सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण इसके लिए जो है उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, JIITCO से अभिप्राय है, तो इसका पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, 83 इसका क्या नाम हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम। ठीक है, झारखंड एक तरह से कह सकते हैं झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, है ना। तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन ये सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, फिर से आपका आ गया, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत किसे नोडल मंत्रालय बनाया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। ठीक है, किसको बनाया गया है? ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्व एवं भूमि सुधार। ये जितने भी उग्रवादी हैं जो सरेंडर करते हैं उनको खेती बाड़ी से जोड़ना, समाज से जोड़ना मुख्य उद्देश्य रहता है। राज्य के किस स्थान में एक विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? राज्य के किस स्थान में एक विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? जगह का नाम आपको बताना है और ये जगह का नाम आपको पता है, जमशेदपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आदित्यपुर जो जमशेदपुर में स्थित है एक विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर का स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जमशेदपुर इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर स्थित है। अभी तक आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं सर, तो यहाँ जमशेदपुर तो ऑप्शन में है ये नहीं। तो भैया पूर्वी सिंहभूम जो है ना जिला,
वहीं पे जमशेदपुर स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर ये जिला नहीं है, जमशेदपुर शहर है जो पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। एक विश्वस्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर का स्थापना करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 87। राज्य आपदा विभाग का गठन झारखंड राज्य में किस वर्ष किया गया था? राज्य आपदा विभाग का गठन झारखंड राज्य में किस वर्ष में किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 2004 ईस्वी में। ठीक है, कब हो जाएगा? 2004 ईस्वी में इसका गठन जो है किया गया था। अगला प्रश्न है 88। सिंदरी उर्वरक कारखाना कैसी उपकरण है? सिंदरी में जो उर्वरक कारखाना है वो किस तरह की कारखाना है? तो ये कारखाना जो है केंद्र सरकार की उपक्रम है। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से ये चलाया जाता है। 88 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। JIADA की स्थापना कब हुई थी? JIADA सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हम बता देते हैं। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना सन 1974 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? 1974 ईस्वी में किया गया था। चलिए अब हम लोग जो है एकदम लास्ट प्रश्न की ओर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुरुआत कब किया गया था? 90 नंबर का सही उत्तर कब हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट कर लिया है। अब 4 को देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और 4 का वीडियो जब हम लाएंगे आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।